जो नियम हम पहले रखते थे वो नियम आज नहीं है। हर नियम का एक कारण होता था, वो नियम धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। कोई पवित्र संसार में नहीं बचा हुआ है। आज के समय केवल एक ही चरण है जिसपे धर्म टिका हुआ है, वो है दान और दया। दया सबके अंदर है। तो बेल के 4 चरण, धर्म के 4 चरण में से 3 चरण कटे हुए हैं, एक केवल दया का चरण बचा है। तो उसको भी काटने के लिए कलयुग दौड़ता आ रहा है। राजा परीक्षित ने देखा कि बेल और गाय दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और एक काला पुरुष जिसको कलयुग कहते हैं वो तलवार लेकर उस बेल के 4थे चरण को काटने लगा। राजा ने उसको देखा और उससे पूछा कि अरे दुष्ट, तू ये क्या कर रहा है? मेरे होते हुए मेरे राज्य में तू ये अपराध कर रहा है, मैं तुझे अभी नष्ट किए देता हूं। तो कलयुग ने कहा कि महाराज, समय चक्र के अनुसार मेरा आना निश्चित है, मुझे आना ही है। तो राजा ने कहा कि जब तक मैं हूं तब तक तू नहीं आ सकता और इस राज्य में नहीं रह सकता। तो कलयुग ने राजा से स्थान मांगा कि आप मुझे अपने राज्य में नहीं रहने दो तो कोई बात नहीं, मुझे 4 जगह ऐसी बता दो जहां मैं रह सकूं। 4 स्थान मुझे दे दो जहां मैं रहूंगा। तो राजा ने उनको 4 स्थान दिए रहने के लिए। कौन कौन से स्थान दिए? पहला दिया द्यूत स्थान, जहां पर जुआ खेला जाता है, सट्टा लगाया जाता है। वहां कलयुग का वास है, क्योंकि जहां सट्टा है वहां लालच है। हम अगर सट्टे में, जुए में एक बार जीत जाएं तो हमारी लालसा और बढ़ जाती है, हम वापस जाएंगे। जो हार जाता है फिर वो इस उम्मीद से जाता है कि अगली बार जीतूंगा। तो इसी तरह उसमें हम अपना सब कुछ गंवा देते हैं। अच्छे अच्छे परिवार इसमें खत्म हो गए। तो वहां कलयुग है, क्योंकि वहां लालच है। दूसरा स्थान दिया मदिरालय, जहां शराब का स्थान है, वहां पर कलयुग का वास होता है। और आजकल तो हर जगह शराब चलती है, हर घर में शराब चलती है। और इसने बड़े बड़े घर बर्बाद कर दिए, बड़े बड़े राजघराने, बड़े बड़े जमीनें बिक गई महाराज। ये आज की वास्तविकता है। भले कोई बात थोड़ी कड़वी लगे, परंतु जो है वो है। शराब ने अच्छों अच्छों का मान गिरा दिया। जिस व्यक्ति का अच्छा वर्चस्व हुआ करता था, शराब पीने के कारण उसको आज कोई नहीं पूछे। हमने इतना कमाया, हमने इतना इकट्ठा किया, परंतु हमने उसको ऐसे ही गवा दिया। अच्छे अच्छे घर बर्बाद हो जाते, घर में कलेश चलता है। इसलिए इस नशे से दूर रहना चाहिए। कोई आनंद के रूप में, कोई मजे के लिए नशे को करता है, परंतु आदत धीरे धीरे बढ़ती जाती है और एक दिन वह हम पर इतनी हावी हो जाती है कि हम उसको रोक नहीं सकते। चाहकर भी उससे हम अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो दूसरा स्थान दिया मदिरालय। तीसरा स्थान दिया वेश्यालय, जहां वेश्यागमन होता है, जहां पर स्त्री पर कुदृष्टि डाली जाती है। और चौथा स्थान दिया वध स्थान, जहां पर किसी को मारा जाता है, काटा जाता है, वहां पर कलयुग का वास है, जहां पर हिंसा है। तो इन 4 स्थानों पर कलयुग को राजा परीक्षित ने रहने के स्थान प्रदान किए। तो कलयुग ने कहा कि महाराज, आपने मुझे जितने भी स्थान दिए हैं ना, सब दूषित स्थान है। कोई एक अच्छा सा भला स्थान दो जहां मैं रह सकूं। तो राजा ने क्या किया कि कलयुग को सोने में वास दे दिया कि आज से सोने में तुम वास करोगे। तो कलयुग का स्थान एक सोने में भी होता है। अब यहां पर 2 बात है। भागवत कहती है कि कलयुग का स्थान सोने में है, और भगवत गीता कहती है कि कलयुग का स्थान सोने में हो, परंतु कलयुग में और सोने में भगवान भी वास करते हैं। भगवत गीता अगर किसी ने पढ़ी हो तो उसमें भगवान कृष्ण ने कहा है कि धातुओं में मैं स्वर्ण हूं, सबसे ऊंची धातु जो सोना है उसमें मैं वास करता हूं।
तो इसको ऐसे समझना चाहिए कि जो नीति से कमाया हुआ धन है, जो अच्छे काम से कमाया हुआ सोना है, उसमें भगवान का वास है, और जो अनीति से कमाया गया है, जो अधर्म करके कमाया गया है, उसमें कलयुग का वास कहा गया है। तो इस तरह राजा ने कलयुग को 5 स्थान दिए। स्थान देकर राजा वहां से लौट आए, अपने नगर में आए, अपने राजघराने में आकर राजा ने देखा, उन्होंने विचार किया कि मैं आज देखता हूं मेरे पूर्वज मेरे लिए क्या छोड़कर गए। तो राजा परीक्षित महल के एक कक्ष में गए, वहां पर देखा कि बहुत से रत्न, कलश, सोना, चांदी, तरह तरह की जवाहिरात आदि रखे हुए हैं, जो पांडवों ने जीता था और वे वहां पर संग्रहित किए गए थे। तो राजा ने देखा कि वहां पर एक मुकुट पड़ा हुआ है, वो मुकुट राजा को बड़ा अच्छा लगा। तो राजा ने वो मुकुट अपने सिर पे धारण कर लिया और शिकार खेलने के उद्देश्य से जंगल में चले गए। अब मुकुट में सोने का मुकुट था, तो उसमें कलयुग का वास था, क्योंकि वो भीम जरासंध को मारकर उसके बेटे से छीन कर लाए थे, तो वो अनीति से छीना हुआ था, तो इसलिए उसमें सोने का वास था। जैसे ही राजा ने वो मुकुट पहना, उसको पहनकर वे वन में गए शिकार खेलने, तो घने जंगल में प्रवेश कर गए। भूख और प्यास लगने लगी, तब राजा को विचार आया कि यहां पर समिक ऋषि का आश्रम है, वहां पर जाता हूं और समिक ऋषि से जल मांगता हूं। तो राजा गए, समिक ऋषि से जल मांगा, परंतु समिक ऋषि तपस्या में विलीन थे, तप कर रहे थे, उनका ध्यान नहीं आया। तो राजा को क्रोध आ गया कि अरे मेरे जैसा राजा तेरे सामने खड़ा हुआ है और तू मूर्ख की भांति आंख बंद करके बैठा हुआ है। तो कलयुग का वास होने के कारण राजा की मति भ्रष्ट हो गई। तो राजा ने उसी समय अपने बाण से, पास में एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, उस सांप को उठाया और समिक ऋषि के गले में डाल दिया और राजा वहां से चले गए। महल में आए, जब वो मुकुट उतारा तो उनको अपनी भूल का एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी। उधर समिक ऋषि के बेटे शंगी ऋषि जब आए, उन्होंने देखा कि मेरे पिताजी के गले में मृत सांप पड़ा हुआ है, तो उनको बड़ा क्रोध आया, मेरे पिता का अपमान कर दिया। तो शंगी ऋषि ने अपने हाथ में जल लिया और राजा को शाप दे दिया कि जिस तरह तूने मेरे पिता का अपमान किया है कलयुग की प्रेरणा से, आज से 7वें दिन मुझसे प्रेरित होकर तक्षक नाग तुझे डस लेगा, जिससे तेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा को शाप दे दिया। जैसे ही समिक ऋषि को पता चला कि मेरे बेटे ने श्राप दे दिया है, तुरंत अपने सेवकों को, अपने शिष्यों को राजा को सूचना देने के लिए भेजा कि जाओ राजा से कह दो कि मेरे बेटे ने तुम्हें श्राप दे दिया है, 7 दिन बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो ऐसा उपाय कर लो जिससे तुम्हारी गति सुधर जाए। जैसे ही राजा को पता चला कि मुझे शाप लगा है, आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। राजा ने कहा कि यह तो होना ही था, मैंने काम ही ऐसा किया। राजा ने सब घर बार छोड़ दिया, अपनी पत्नी से कहा कि मुझे शंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि मुझे 7 दिन में मेरी मौत हो जाएगी। मैं बड़ा प्रसन्न हूं। विचार करो, जिसको 7 दिन बाद मरने का श्राप मिल गया, वो क्या कह रहे हैं कि मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि मेरे पास 7 दिन है। मुझे पता है कि मेरी मौत 7 दिन के बाद होने वाली है। हमको नहीं पता कि हमारी मौत कब होने वाली है, आज है कल ना रहे। राजा ने कहा कि किसी को पता नहीं होता, परंतु मुझे पता है कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होगी, मतलब 7 दिन तक मुझे कोई नहीं मार सकता, 7 दिन बाद ही मेरी मृत्यु होगी। तो राजा ने कहा कि अब मैं अपने आत्मा को तारने के लिए ऐसा प्रयत्न करूंगा कि मैं 7 दिन में मोक्ष को प्राप्त कर जाऊं। तो राजा परीक्षित सब कुछ छोड़ छाड़ कर
गंगा के तट पर आकर बैठ गए। सभी ऋषि मुनि वहां पर आ गए। जैसे ही सबको समाचार मिला कि राजा परीक्षित सब छोड़ दिया है, अपना राज्य अपने बेटे जन्मेजय को सौंपकर वे गंगा के तट पर आकर बैठ गए, जहां पर सब ऋषि मुनि उनको देखकर उनकी वाही वाही करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं कि राजा को देखो, अपनी मृत्यु सुधारने के लिए, अपनी आत्मा को उतारने के लिए आज यह गंगा के तट पर आ गए हैं। सभी ने मिलकर सुखदेव मुनि को आह्वान किया, उनको बुलाया। सुखदेव जी महाराज आए। राजा ने उनको प्रणाम किया और उनसे प्रश्न किया कि प्रभु, मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। मरने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में क्या करना चाहिए? जिसको पता चल जाए कि मेरी मृत्यु होने वाली है, उसको क्या करना चाहिए? आज अगर हमको कोई बोल दे, डॉक्टर ही बोल दे कि आज 10-12 दिन के मेहमान हो, महीने 2 महीने के मेहमान हो, तो अपन क्या करते हैं? गुलाब जामुन मंगाते हैं। अपनी आत्मा को तारने का काम नहीं करे कि बोले बेटा गुलाब जामुन ला, महीना भर बाद तो जानो जे, अच्छी अच्छी चीज खिला दो, अच्छा खाना खिला दो, अच्छा भोजन करा दो, अच्छे कपड़े पहना दो। यहाँ नहीं गया, वहां बेटी के यहाँ मिला हूं, वहां नाती के यहाँ मिलके आ जाऊं। तरह तरह की इच्छाएं मन में, उससे मिल लो, उसको बुला लो, उसको बुला लो, सबको बुला लो कि मैं मरने मेरे बाद मरने वाला हूं, मरने वाली हूं। तो सबसे मिलकर रोते हैं। परंतु आप कितनी भी इच्छा कर लो, कभी भी इच्छा पूरी नहीं होती। प्राणी की इच्छा कभी खत्म भी नहीं होती और कभी पूरी नहीं होती। आज अपने घर में अगर कहीं नहीं है तो अपन विचार कराएंगे चलो एक साइकिल आ जाए। साइकिल आ जाए तो उसके बाद अपन विचार करेंगे कि एक मोटरसाइकिल आ जाए। भगवान ने मोटरसाइकिल भी दे दी, फिर अपन विचार करते हैं कि हमारे यहाँ एक बड़ी गाड़ी आ जाए, एक 4 पहिए की गाड़ी आ जाए। भगवान ने वो इच्छा भी पूरी कर दी। परंतु आदमी को देखो, वो फिर हेलीकॉप्टर के सपने देखने लगता है कि भगवान ने सब दे दिया, हेलीकॉप्टर दे दे। हेलीकॉप्टर ले आओ तो फिर उसका लिए जमीन खरीदे। जीवन में इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, और जहां तक आपकी इच्छाएं खत्म नहीं होगी वहां तक आपका मोक्ष नहीं होगा। प्राणी संसार में आता है, जन्म लेता है, कर्म करता है, कर्म भोगता है और मर जाता है, और उसके बाद फिर इस संसार में जन्म लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इच्छा उसकी रह ही जाती है। इसलिए अपनी इच्छाओं को त्यागना सीखो, संतुष्ट रहना सीखो, जो मिला उसमें संतोष करना सीखो, क्योंकि किसी के जीवन में संतोष नहीं है। पहले के समय में लोग संतोष से जिया करते थे, जो है वो अच्छा है, जो नहीं है तो भी अच्छा है। इसलिए राजा ने कहा कि भगवान, हे गुरुदेव, मुझे श्राप मिला है, तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राम का नाम उच्चारण करो। क्या करो? राम का भजन करो, क्योंकि जीवन में अगर राम का नाम होगा तो ही प्राणी तर जाता है। तो सभी को अपने जीवन में जब अंतिम समय आ जाए, और अंतिम समय नहीं कि आखिरी समय आए तो ही राम का नाम लो, जीवन में अगर जब भी समय मिले हरि का भजन करना चाहिए, हरि के नाम का कीर्तन करना चाहिए। राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। 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 राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। बीत गए दिन भजन
भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे। भजन बिना यहाँ जीना मना रे। भजन बिना यहाँ जीना मना रे। ओ राम नाम बोलो मने हरे राम बोलो रे। राम राम बोलो मने हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मने हरे राम बोलो रे। राम राम बोलो मने हरे राम बोलो रे। जय हो। मात पिता की सेवा करो रे। मात पिता की सेवा करो रे। सेवा करोगे तो मेवा मिले रे। सेवा करो तो मेवा मिले। ओ राम नाम बोलो मने हरे राम बोलो रे। राम राम बोलो मने हरे राम बोलो रे। आते जाते बोलो मने हरे राम बोलो रे। आते जाते बोलो मने हरे राम बोलो रे। आते पीते बोलो मने हरे राम बोलो रे। खाते पीते बोलो मने हरे राम बोलो रे। बीत गए दिन भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे। भजन बिना यहाँ जीना मना रे। भजन बिना यहाँ जीना मना ओ रे। राम नाम बोलो मने हरे राम बोलो रे। राम राम बोलो मने हरे राम बोलो रे। जय हो। चलो चलो रे सत्संग माँ सीता राम रे। सब चलो रे सत्संग माँ सीता राम रे। सत्संग का आनंद लेके सबको जय सिया राम रे। सत्संग का आनंद लेके सबको जय सिया राम रे। सत्संग का आनंद लेके सबको जय सिया राम रे। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरि का नाम, भगवान का नाम हर समय जपना चाहिए। राम के नाम का उच्चारण करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि राजन, अंत समय आए तो हरि भजन करो, हरि का नाम सुमिरण करो। म्रियमाण मनुष्य का यही कर्तव्य है कि जब मृत्यु समय आ जाए तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए। संसार के सब प्रपंचों से मोह खत्म कर देना चाहिए। इसलिए जीवन में अगर भगवान को प्राप्त करना है, शांति को प्राप्त करना है, तो उसका यही उपाय है। श्वास श्वास पर कृष्ण जपो, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो या न हो। सांस सांस पर भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। ना जाने सांस लौट कर आए ना आए। एक बार अगर सांसें बंद हो गई तो फिर कुछ नहीं रह जाता। परीक्षित ने कहा कि भगवान, मेरा मन बड़ा चंचल है, ये मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं कैसे भगवान का भजन करूं? ये मन एक जगह टिक नहीं पाता और प्राणी का मन ही उसको बिगाड़ता है। आज हमारा मन ऐसा है कि हम एक जगह टिक नहीं पाते। भले आज भगवान की कथा में बैठे हैं, परंतु कोई कोई का मन तो घर पे ही है कि कई मारम गेहूं ववाया कि नहीं ववाया, लसन चौपाई कि नहीं चौपाई, खेत में पाना चालू हुई कि नहीं हुई। इसलिए जहां हो वहीं के बन के रहो।
तो वहां लाभ मिलेगा, नहीं तो वहां के नहीं यहाँ के। इसलिए मन एकाग्र होना चाहिए। परीक्षित कह रहे कि भगवान मेरा मन बड़ा चंचल है, एक जगह टिक नहीं पाता, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो गुरुदेव कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, सबसे पहले तो अपने मन को वश में करना सीखो। सबसे पहले तो अपने आसन को जीतो, जहां हो वहां के रहो, जहां बैठे हैं ना उस आसन पर बैठना सीखो। आजकल प्राणी एक जगह टिक नहीं पाता। पहले के लोग तो अच्छे थे कि बड़े बूढ़े एक जगह बैठ जाते हैं, परंतु आज का व्यक्ति से ज्यादा बैठा ही नहीं। थोड़ी देर नीचे बैठेगा, फिर कुर्सी पे बैठेगा, फिर सो जाएगा। इसलिए पहले अपने आसन को जीतो। आसन अगर हमारे मजबूत रहेंगे तो व्यक्ति भगवान में मन लगा सकता है। हमारी संस्कृति में जब हवन करते, पूजन करते, कथा सुनते तो धोती पहनने का विधान है। भारतीय संस्कृति में धोती इसलिए पहनाई जाती है क्योंकि धोती पहनने वाले व्यक्ति को बैठने में आसानी रहती है। संस्कृति तो हमारी है ही सही, वो अलग बात है, परंतु अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो उससे व्यक्ति आराम से बैठ सकता है। जींस पहन के बिठा दो, उसके पैर एक जगह नहीं रहे, 10 मिनट 15 मिनट से ज्यादा वो नहीं बैठ पाए। इसलिए आसन को जीतना सीखो। उसके बाद अपनी श्वासों को जीतो। अपनी श्वास पर भगवान का नाम होना चाहिए। उसके बाद अपने संग को जीतो। जिसके साथ हम रह रहे हैं ना, उसका भी हमको पता होना चाहिए कि हमारी संगति कैसी है। क्योंकि कहा गया है कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले तो दे घूसा दे लात। दो ज्ञानी अगर मिलेंगे तो ज्ञान की बात करेंगे, समाज के उत्थान की बात करेंगे। तो मान लो सब मूर्ख मूर्ख इकट्ठे हो जाए तो वो फिर लड़ाई झगड़े की बात करेंगे। बात तो करेंगे, साथ में लड़ाई झगड़ा कर भी लेंगे। इसलिए अपनी संगति देखो। हम भगवान की कथा सुन रहे तो हमारे पास ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो खुद भी सुने, नहीं तो वो बार बार अपने को टल्ला करे कि हमारा घरे आज वो हो, हमारा घरे वो हो। इसलिए अपनी संगति अच्छी होनी चाहिए, जिसके साथ रहो, क्योंकि जैसा संग करेंगे वैसा रंग अपने ऊपर चढ़ेगा। इसलिए संगति हमेशा अच्छी होनी चाहिए। अपने संग को जीतो। परीक्षित कहते हैं कि महाराज, आप मुझे ये बताइए कि भगवान ने सृष्टि की रचना करी तो भगवान ने वो रचना कैसे करी? ये संसार जब उत्पन्न हुआ तो कैसे हुआ? संसार में भगवान आए, उन्होंने इतनी लीलाएं करी, उसके बारे में मुझे बताइए। यहां से भगवान की लीलाओं की शुरुआत होती है। भगवान ने कैसे इस सृष्टि का रचना करी और कैसे इसको आगे बढ़ाया। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। भगवान नारायण से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा के द्वारा ही यह सृष्टि की रचना करी गई। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब संसार में कोई नहीं था तो एकमात्र नारायण एक प्रकाश पुंज के रूप में उपस्थित थे, जिससे ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने समस्त जगत को उत्पन्न किया। पहले ऋषि मुनियों को उत्पन्न किया जो तप करने चले गए। उसके बाद सांसारिक प्राणों की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा महाराज मनु की उत्पत्ति हुई। सबसे पहला पुरुष और सबसे पहली स्त्री शत्रुपा, इन दोनों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा हुई। ब्रह्मा जी ने दोनों को आदेश दिया कि जाओ तुम मैथुनी सृष्टि का आरंभ करो, आज से इस संसार को आगे बढ़ाओ, और इन्हीं के सब वंशज, इन्हीं के द्वारा यह सब संसार भरा हुआ है। तो महाराज मनु ने कहा कि प्रभु, हम कहां पर राज्य करेंगे, हम रहेंगे कहां? पृथ्वी तो रसातल में डूबी हुई है। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया और जैसे ही भगवान का ध्यान किया, उसी समय ब्रह्मा जी के नासाछिद से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक वराह शिशु निकला और देखते ही देखते इतना विशाल हो गया, वह तुरंत भयावह रूप उसने धारण कर लिया। भगवान ने
वराह का अवतार लेकर ब्रह्मा जी के संशय को दूर करने के लिए आज अवतार। बोलिए वराह भगवान की जय। वराह भगवान धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होने लगे। समस्त ऋषि मुनि की उनकी स्तुति करने लगे, भगवान का अभिवादन करने लगे। भगवान देखते ही देखते इतने विशाल हो गए, उन्होंने पृथ्वी को रसातल में ढूंढना शुरू किया। सूंघ सूंघ कर धरती का पता लगाया और अपने आधार स्तंभ पर उसको उठा कर लाए। और जैसे ही ऊपर आने लगे, एक दैत्य भगवान के सामने आया जिसका नाम था हिरण्याक्ष। भगवान ने उससे युद्ध किया और उसका वहीं पर वध कर दिया। आज हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान ने कर दिया। पृथ्वी में आधार शक्ति को स्थापित किया और उसको जल के ऊपर स्थापित किया। तो आज भगवान ने वराह रूप धारण करके पृथ्वी को स्थापित किया और महाराज मनु और उनकी पत्नी शतरूपा उस पर राज्य करने लगे। और इन्हीं की संतानों से यह सारा संसार भरा हुआ है। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, महाराज मनु के द्वारा उनकी पत्नी शतरूपा से सबसे पहले कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम रखा गया देवहूति। महाराज मनु ने बड़ा उल्लास मनाया, उत्साह मनाया, क्योंकि उनके यहाँ कन्या उत्पन्न हुई थी। और कहा भी गया है कि अगर कन्या का उत्पत्ति हो या कन्या का जन्म हो तो घर बड़ा सौभाग्यशाली होता है। जिसके यहाँ पहली कन्या होती है वह पिता बड़ा सौभाग्यशाली होता है। आजकल क्या करते हैं व्यक्ति कि जब छोरा हो तो लड्डू बटाए, छोरी हो तो पतासा में काम चलेगी। हम ये भेदभाव रखते हैं कि छोरो हो तो बड़ा अच्छा फटाका लड्डू पेड़ा बनाओ, जब कन्या हो तो घर में पतासा बाढ़ दो। ये हमारी गलत भावना है, इसका कभी भेद नहीं करना चाहिए। क्योंकि नारी के द्वारा ही यह संसार बनाया गया है। पुरुष अगर उत्पन्न होगा तो नारी के गर्भ से ही उत्पन्न होगा। इसलिए कभी भी इस तरह का भेदभाव मन में नहीं रखना चाहिए। बेटी हो या बेटा हो, दोनों ही कुल को तारते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि बेटा होगा तो वही कुल को तारेगा, बड़ा हो गया अगर नालायक निकल गया तो वो कुल को डुबा भी देगा। कन्या तो दो कुल को तारती है, बेटा एक ही कुल को तारता है। इसलिए जब भी कन्या का जन्म हो तो उत्साह मनाना चाहिए। महाराज मनु ने उत्साह मनाया और उनके यहाँ एक कन्या नहीं 3 कन्या उत्पन्न हुई। उसके बाद उनके यहाँ 2 पुत्र हुए। पहली जो कन्या उत्पन्न हुई उसका नाम था देवहूति। दूसरी जो कन्या उत्पन्न हुई उसका नाम था आकृति। और तीसरी कन्या जो हुई उसका नाम था प्रसूति। और 2 उनके पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये 5 संतान महाराज मनु और देवी शतरूपा के हुई। और इन्हीं के द्वारा यह संसार आगे बढ़ता गया। सर्वप्रथम जो कन्या उत्पन्न हुई थी देवहूति, उनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। कर्दम ऋषि के साथ विवाह हुआ और उनके यहाँ 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। उन 9 कन्याओं का विवाह हुआ। उसके बाद कर्दम ऋषि और देवहूति के गर्भ से भगवान का ज्ञान रूप कपिल भगवान का अवतार। बोलिए कपिल भगवान की जय। कर्दम ऋषि माता देवहूति के यहाँ भगवान ने कपिल रूप में अवतार लिया और अपने पिता को, अपनी माता को उपदेशित करके उनको मोक्ष प्राप्त कराया। ज्ञान के अवतार भगवान कपिल। तत्पश्चात सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावे राम से, मन ही करे फजीत। यह मन ही ऐसा है जो राम से मिला भी देता है और यह व्यक्ति को परेशानी में डाल भी देता है। तो मनु शतरूपा की 3 कन्याएं, 2 पुत्र थे। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ जिनके यहाँ कपिल भगवान ने अवतार लिया। दूसरी कन्या आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। यहाँ यज्ञ नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और उनका विवाह दक्षिणा के साथ हुआ। आगे चलकर इनका वंश बहुत विस्तारित हुआ। तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ।
जिनके यहाँ 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। 13 तो धर्म को ब्याही गई, एक अग्नि को, एक पितृगणों को और एक भगवान शिव को ब्याही गई। भगवान शिव का जिससे विवाह हुआ था माता सती, वह दक्ष प्रजापति और प्रसूति की संतान थी। आगे चलकर उत्तानपाद राजा थे, उनके यहां उनकी 2 पत्नी थी, एक सुनीति और सुरुचि। उनके यहां एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था ध्रुव। उनकी पहली पत्नी जो सुनीति थी ना, उससे एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया ध्रुव। और जो दूसरी पत्नी थी, उनके यहां पर उत्कल नाम की संतान हुई। अब राजा उत्तानपाद अपने बेटे ध्रुव और उनकी जो दूसरी पत्नी सुरुचि थी, उनकी संतान, दोनों में थोड़ा सा भेदभाव रखते थे, क्योंकि वो सुरुचि की ज्यादा मानते थे। और व्यक्ति हमेशा रुचि के हिसाब से चलता है, नीति के हिसाब से नहीं चलता। उनकी एक पत्नी सुनीति थी और एक पत्नी थी सुरुचि। जो नीति पे चले वो सुनीति, जो रुचि पे चले वो सुरुचि। इसलिए व्यक्ति को नीति पे चलना चाहिए। व्यक्ति क्या करता है कि रुचि के पीछे भागता है, जिसमें अपनी इच्छाएं, सुरुचि, उसके पीछे ज्यादा दौड़ता है। तो राजा को भी उसकी दूसरी पत्नी जो सुरुचि थी वो ज्यादा प्यारी थी। तो एक बार क्या हुआ कि राजा उत्तानपाद अपनी सभा में बैठे हुए थे, तो बालक ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने के लिए जैसे ही सिंहासन की ओर बढ़ने लगा, तो उसकी दूसरी माता सुरुचि ने उसका हाथ पकड़कर उसको नीचे उतार दिया। जैसे ही ध्रुव ने पूछा कि माता, मैं तो अपने पिता की गोद में बैठने आया हूं, मैं अपने पिता की गोद में बैठना चाहता हूं। तो सुरुचि ने कहा कि नहीं, तुझे अगर अपने पिता की गोद चाहिए ना, तो जाकर भगवान से वर मांग के आ कि अगले जन्म में तुझे मेरी कोख से जन्म मिले और फिर तू अपने पिता की गोद में बैठ जा। ध्रुव एक छोटे से बालक, ये बात बड़ी बुरी लगी। वो वहां से अपनी माता के पास आए और माता सुनीति के पास आकर रोने लगे। माता को पता चला कि मेरे बेटे को पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। तो माता ने समझाया कि बेटा, तू पिता की गोद में बैठने की इच्छा करता है, अरे तुझे तो उस परमात्मा की गोद में बैठना चाहिए। ये सांसारिक पिता तुझे क्या गोद में बिठाएंगे? तू इन सब की चिंता मत कर, तू तो जा उस भगवान की भक्ति कर, उस भगवान का भजन कर, जिससे तुझे उस परमात्मा की गोद मिलेगी। माता ने उपदेशित किया। और माता के हाथ में ही होता है बच्चों को संवारना और बिगाड़ना। बच्चे को बिगाड़ने का काम भी माता के हाथ में, उसको अगर सुधारने का काम है वो भी माता के हाथ में, क्योंकि पिता का इतना ध्यान नहीं रहता, वो कमाने में रह जाते हैं। अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करने के लिए वे जो हो मेहनत करते हैं, उसमें उनका मन इतना रम जाता है कि तो बच्चों पर ज्यादा ध्यान उनका नहीं जाता। परंतु माता का ध्यान अपने बच्चों पर रहता है, उसी के लालन पालन में वो बड़ा होता है। इसलिए माता चाहे तो बेटे को सुधार दे, चाहे तो बिगाड़ दे। इसलिए अगर माता सुनीति चाहती तो ध्रुव को कह देती कि ऐसा नहीं तो जा लड़ाई कर। मोहल्ले में अगर अपने बच्चे को कोई डांट दे, कोई फटकार दे, तो अपन उनके घर लड़ाई करने चले जाओ कि महाराज छोरा के की तो कीच क्यों, बोले छोरो गलत हो। आजकल लोग ऐसे ही है, कोई किसी के बालक को नहीं बोलता। थोड़ा पहले का समय था कि कोई मोहल्ले का व्यक्ति भी किसी और के बालक को समझा देता था। आज समझाने का धर्म ही नहीं है। समझाने जाओ तो अपने माथे उल्टा पड़ जाए, भले वो गलत है तो है। परंतु माता सुनीति ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे को समझाया कि बेटा तू पिता की गोद में बैठने की इच्छा मत कर, तू उस परमात्मा की गोद में जा। जिस दिन उसने गोद में ले लिया तो तुझे और क्या पाहना शेष रह जाएगा। तो आज ध्रुव अपनी माता की बात सुनकर छोटे से बालक तप करने के लिए चले जाते हैं, घर को छोड़ देते हैं और वन जाते हैं। और जो वन जाते हैं वो बन जाते हैं, वहां जाकर तपस्या करने के लिए जाते हैं। भगवान को जब पता चलता है भगवान की मेरा भक्त आज तप करने जा रहा है, तो वह नारद जी को भेजते हैं कि जाओ नारद इसके गुरु बनो, क्योंकि जब तक गुरु नहीं मिलेंगे, जब तक गुरु नहीं होंगे तब तक हमको रास्ता नहीं दिखेगा। क्या पता कैसे तप करना है, कैसे भगवान को बुलाना है, कैसे भगवान की पूजा करनी है। कोई बताएगा, कोई गुरु होगा तो हम करेंगे।
तो नारद जी आज गुरु बनकर आए हैं और ध्रुव से कह रहे हैं, पहले तो ध्रुव की परीक्षा ले रहे हैं कि ध्रुव तू कहां जा रहा है। तो ध्रुव कहते हैं कि महाराज मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। तो नारद जी कहते हैं कि तू इतना छोटा सा बालक, तू कहां है, भगवान जंगल में तपस्या कर रहा है, तू तो अच्छा खा पी अच्छा बड़ा हो, तेरे पिता तो बड़े राजा है, वहां पे आनंद कर, तू जंगल में कहां घूम रहा है। तो ध्रुव कहते हैं कि नहीं, मेरी माता ने कहा है कि सबका राजा एक परमात्मा है और मैं तो उसको ही पाने के लिए जा रहा हूं। अब नारद जी क्या कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं कि शिष्य ऐसा होना चाहिए जो ताड़ दे और गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो सही रास्ता दिखा दे। आजकल हम गुरु किनको मानते हैं, पाखंड पे ज्यादा जाते हैं कि जो ज्यादा दिखावा करे वो गुरु। दिखावे के पीछे मत भागो, व्यक्ति अपने कर्म से ऊंचा होता है। अच्छे कपड़े पहन लेने से, गले में बड़ी बड़ी मालाएं लटका लेने से, बड़ी बड़ी जटाएं कर लेने से, अच्छी अच्छी वेशभूषा धारण करने से प्राणी चला जाता है। इसलिए उसके कर्म देखो, उसका ज्ञान देखो। ज्ञानवान व्यक्ति अगर सरल भी है, सादा भी है, तो उसको आप गुरु बना सकते हैं। पाखंड के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। थोड़ा किसी ने चमत्कार बता दिया कि हो गुरुजी करके चरणों में पड़ गए, चमत्कार के पीछे कभी नहीं भागना, क्योंकि जहां चमत्कार रहेगा वहां अंधविश्वास बढ़ेगा। और ये हमारी विडंबना है कि हम अंधविश्वास के पीछे ज्यादा भागते हैं। थोड़ा सा कहां देख लिया कि यहां चमत्कार हो रहा है, अरे महाराज अपने 33 कोटि देवी देवता है, अपने कुल के देवता है, अपने इष्ट के देवता है, अपने पितृ देवता है, इनको छोड़कर भी हम दर दर भटकते हैं और पूरे जीवन भटकता ही रहता है। इसलिए सबसे ज्यादा विश्वास करना हो तो अपने कुल देवता पर करो। हमारे कुल देवता का ही हम पर आशीर्वाद नहीं है, और आशीर्वाद कैसे रहेगा, हम उनको मानते ही नहीं है। साल में एक बार चले जाओ, नारियल चढ़ा दो, जो बने जैसे कर दो। उनको चाहिए कुछ नहीं, परंतु भाव पक्का होना चाहिए। जो बने जैसा बने, परंतु भाव अच्छा होना चाहिए। कुल की देवी को मजबूत रखो। आज घर परिवार क्यों बिगड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी कुल देवी कमजोर हो गई है। और कुल देवी कमजोर कैसे होती है, उनके कुल के व्यक्ति अगर कोई बुरा कर्म करते हैं, शराब पीते हैं, मार काट करते हैं, अपना आचरण गिरा देते हैं, तो समझो उनके कुल देवी और कुल देवता भी कमजोर होते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति वही है। भगवान की शक्ति भाव है। भाव अगर कम हो गया, प्रेम अगर कम हो गया, तो भगवान फिर कैसे प्रसन्न होंगे। इसलिए अगर जाना है ना, तो कुल देवता की शरण में जाओ। अपने इष्ट जिसको आप मानते हो, कोई राम को माने, कोई कृष्ण को माने, कोई बजरंग बली को माने, अपने इष्ट को पक्का रखो। हमारे अपने देवता को हम पूजते नहीं है ना, पूरे संसार में ढूंढते फिरते हैं। इसलिए भगवान मिलेंगे तो अपने अंतर मन में मिलेंगे। इसलिए आज अगर गुरु बनाओ तो सोच समझकर बनाना चाहिए। पहले तो गुरु अपने माता पिता ही है, कोई नहीं मिले। आज के जमाने में गुरु नहीं मिलते, कि गुरु बनना एक बड़ी उपलब्धि है। इतना ज्ञान होना चाहिए, इतना तप होना चाहिए। इसलिए मान सम्मान सबका करो, परंतु अगर शरण में जाना है तो उस परमात्मा की शरण में जाओ। ज्यादा पाखंड में नहीं पड़ना चाहिए। इससे ही हमारे सनातन धर्म कमजोर हो रहा है। तरह तरह के लोग उंगलियां उठा रहे हैं, तरह तरह के उन पे मजाक बनाया जा रहा है। इसलिए जीवन में अगर गुरु बनाना हो तो अपने परमात्मा को बनाना चाहिए, अपने कुल देवता, अपने माता पिता को बनाना चाहिए। तो आज ध्रुव जी नारद जी को गुरु मानते हैं और नारद जी ध्रुव की परीक्षा ले रहे हैं कि बालक ध्रुव, तू तो बहुत छोटा है, इतना छोटा सा बालक, जंगल में तुझे शेर खा गया तो तुझे शेर ने खा लिया, तुझे किसी पशु पक्षी ने मार दिया। तो ध्रुव कहता है कि नारद जी, मैंने अगर जीवन यह लिया है तो उस परमात्मा ने मुझे यह जीवन दिया है, इसलिए मैं अब डोलने वाला नहीं। शेर खा गया तो कोई बात नहीं, समझूंगा भगवान ने खा लिया। नारद जी ने फिर पूछा कि तू कितनी बार भोजन करता दिन में? तो बालक ध्रुव तो छोटा सा था, अब छोटे बालक का कोई समय नहीं रहता, वो 5 बार 4 बार 8 बार भोजन करे। जब जब माता खिला दे तब भोजन करता है। तो ध्रुव जी कहते हैं कि मैं तो जब जब मेरी मैया खिला देती है ना, तब तक मैं भोजन कर लेता हूं। तो नारद जी कहते हैं कि वहां जंगल में तो कोई मैया नहीं रहेगी खिलाने वाली। तो ध्रुव क्या कहते हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए,
जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो है तो अन्न भी देगो। माता के गर्भ में जो संतान होती है उसको कोई खिलाने वाला नहीं होता, फिर भी वो 9 महीने बड़ी हो जाती है, क्योंकि भगवान उसका पालन पोषण करते हैं। जैसे ही माता के गर्भ से कोई बालक या शिशु जन्म लेता है तो माता के स्तनों में दूध आ जाता है, जिससे दूध से उसकी पालना होती है। और जब दांत आते हैं तो फिर भोजन प्रकृति ने बनाया, इसलिए भगवान सबकी व्यवस्था बराबर करके रखते हैं। तो ध्रुव कहते हैं कि भगवान मुझे तो वो मार्ग बताओ जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो। मुझसे ऐसे ऐसे प्रश्न मत करो, क्या खाएगा ने, कहाँ रहेगा ने। जो जाने भगवान की शरण में आया हूं तो वही अब रखेंगे। तो नारद जी ने समझ गए कि यह ध्रुव मेरा पक्का शिष्य बनेगा। शिष्य बनाने के पहले भी उसकी परीक्षा लेनी पड़ती है। एक समय गुरुजी ने एक चेला बनाया। एक चेला था, वो आया गुरुजी के पास कि गुरुजी मुझे चेला बना लो। तो गुरुजी ने कहा, देखा ने कहा ठीक है तू मेरा चेला, आज से मैं तेरा गुरु। अब चेला थोड़ा मंद बुद्धि था। चेले ने कहा कि गुरुजी आज मुझे नदी देखनी है। क्या देखनी? नदी। अब गुरुजी ने मान लिया कि चल थारे नदी बताऊं। अब चेला गया गुरुजी को लेकर नदी के किनारे। वहां जाके गुरुजी से पूछे, गुरुजी ये नदी में क्या है? गुरुजी बोले कि थारे कहीं दिखी रही हो? बोले हमारे तो पानी दिखी रही हो। बोले पानी जे? बोले ये पानी कहाँ कहाँ जाता है? गुरुजी बोले कि जहां ले जाओ वहां चला जाए। थारा घरे पाइपलाइन ले गया, थारा घर चली जाएगा। ये तो नदी का पानी है, कहीं भी चला जाता है। तो गुरुजी ने कहा कि सब दूर जाता है। बोले अपने आश्रम में पानी आता है वो भी यही है? बोले हाँ वो भी यही है। बोले यहां से पानी वहां कैसे जाए? बोले यहां से अपन ने आश्रम में पाइपलाइन डाल रखी है, वहां पे अपन नल चालू करते हैं तो यहां से पानी वहां चला जाता है। अब चेला मूर्ख। अब चेले ने थोड़ी देर विचार किया, गुरुजी को बुलाया, गुरुजी आए हो। गुरुजी पास में आए, नदी के पास ले गया। गुरुजी को नदी के किनारे खड़ा कर दिया और पीछे से धक्का दे दिया। अब गुरुजी नदी में धड़ाम। चेला दौड़ता हुआ आश्रम में गया, नल खोले, सबको बुलाया, देखो रे अब गुरुजी नल में से निकलेगा, पानी आएगा तो गुरुजी भी निकलेगा। तो ऐसा चेला नहीं बनाना कि जो गुरु को डुबा दे। इसलिए नारद जी उसकी परीक्षा ले रहे हैं कि आप ध्रुव परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और गुरु होना चाहिए जो परमात्मा से मिला दे, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा मुझे कोई संत मिल जाए। ऐसा गुरु हमारा होना चाहिए। ध्रुव के गुरु कौन थे? नारद जी। और नारद जी ऐसे गुरु है जो उसका तार हरि से जोड़ रहे हैं। तो कैसे होने चाहिए हमारे गुरु, हमारे संत? वो मेरा तार हरि से जोड़े के ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरी असली रूप दिखा दे के ऐसा कोई संत मिले। मेरा असली रूप दिखा दे कि ऐसा कोई संत मिले। जय हो, प्रेम से। टूटा तार दिखे अंधियारा, टूटा तार दिखे रे अंधियारा, टूटा तार दिखे अंधियारा। मेरा बिछड़ा में तविला दे ऐसा कोई संत मिले। मेरा बिछड़ा मीत मिला दे कि ऐसा कोई संत मिले।
करे रे उजियारा, छोड़े तार करे उजियारा, अंतर में नहीं रहे अंधियारा, अंतर में न रहे अंधियारा। मेरा आत्म रूप दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरा आत्म रूप दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। श्री राधे। निज में निज का बोध करा दे, हरे पाप हरे हरे से मिला दे, हरे पाप हरि हर से मिला दे। वो मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले। प्यारे वफा सब बातें हैं बातों का क्या, बस में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा असली रूप दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरा असली रूप दिखा दे, कि ऐसा कोई संत मिले। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा मुझे कोई संत मिले, जो हमारा मन हमारी लगन उस परमात्मा से जोड़ दे, वो होता है संत। संसार की मोह माया में फंसा है, लालच देगी तेरा ये भला हो जाएगा, तुझे धन मिल जाएगा,
ऐसा संत नहीं ढूंढना, जो परमात्मा से मिलाए ऐसा संत ढूंढो। और संत की कोई परिभाषा नहीं होती। हम संत ढूंढते फिरते, संत की पहचान उसके व्यवहार से होती है। संत की पहचान उसके व्यवहार से होती है। संत को दुनिया में मत ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो। घर में भी हमारे संत है, अपन ढूंढते नहीं है। घर में अगर कोई व्यक्ति बड़ा बूढ़ा है, वो आदर के साथ उसका हम आदर करते हैं, तो वो हमारे लिए संत है। संत व्यक्ति व्यवहार से बनता है, जिसका व्यवहार आचरण सरल हो, वो होता है संत। घर में उपवास करे, कोई ने मंगलवार किया ना, उसको बोले बेचारे को 3 बजे तक फरियाल तक नहीं मिला, फिर भी उसने कहीं नहीं बोला, तो समझ लो कि वो संत है। घर में आदमी उपवास करे, व्रत करे ने, घरवाले ने फरियाल तक बने नहीं दियो, पानी तक को नहीं पूछो, चाय तक नहीं बने, अगर वो कहीं नहीं बोले तो समझो वो संत है। घर में कोई महिला है, वो दिन भर घर का काम करती है, बच्चों को संभालती है, अपने घर का काम भी करती है, कोई कुछ बोल दे तो सुन भी लेती है, परंतु वो कुछ नहीं बोलती, तो वो संत है। उसको बोलते हैं संत। संत की पहचान उसके व्यवहार से होती है। इसलिए अपने घर में अगर कोई बूढ़े बासाब है, सब देख रहे हैं कि बेटा ये कर रहा है, बेटा वो कर रहा है, परंतु वो आनंद से बैठे हैं। कोई बात उनको नहीं जमती है तो उसको समझा देते हैं, समझ में आए तो कोई बात नहीं, अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो और अच्छी बात है। बोले वो कुछ नहीं बोलते, ज्यादा उसके काम में टांग नहीं अड़ाते कि अपने बेटा ये कर रहा है, बहू ये कर रही है, घर वाले ये कर रहे हैं। वो आराम से बैठ रहे हैं, जहां अपने समझ बने वहां समझा दिया, सुने तो ठीक, नहीं सुने तो तू थारी जाने, तो वो संत, उसको बोलते संत। इसलिए व्यवहार से संत बनना चाहिए। जीवन में अगर कोई अच्छी शिक्षा दे, उसका व्यवहार अगर सरल है, तो वो संत होता है। ऐसा नहीं कि संत कोई साधु ही होंगे, संत सभी व्यवहार अगर है तो वो संत है। और हमारे यहाँ तो संत विराजमान है, इसलिए संतों का आदर करना चाहिए। ध्रुव जी को नारद जी ने उपदेश दिया, उनके गुरु बनकर उनको कहा कि तुम बद्रिकाश्रम की ओर जाओ, वहां पर बैठकर मैं तुम्हें गुरु मंत्र देता हूं, 12 मंत्र देता हूं, इसका उच्चारण करना, और जब तप करोगे तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र नारद जी ने ध्रुव को दिया। ध्रुव जी बद्रिकाश्रम गए और वहां पर तप करने लगे। और तप भी कैसा महाराज? ध्रुव जी एक छोटा बालक है, कोई बड़ा समझदार व्यक्ति नहीं है। छोटा बालक 3 रात्रि के अंतर से केत और बेर खाए, सब भोजन छोड़ दिया, जीवन का लालच सब छोड़ दिया। बेर फल खाकर उपासना करी, 1 महीना बिताया, एक आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति करी, तप किया। दूसरे महीने में 6 महीने के अंतर में घास पत्ते खाकर तप किया। ध्रुव जी का तप बढ़ता जा रहा है। तीसरे महीने में केवल जल पीकर तप किया। 5वें महीने में ध्रुव ने अंगूठे के बल खड़े होकर श्वास को रोककर तप किया। ध्रुव जी ने जैसे ही श्वास रोकी, उनका तप बल इतना बढ़ गया कि भगवान को आना ही पड़ा और भगवान प्रकट हुए। और जैसे ही ध्रुव के सामने भगवान प्रकट हुए, ध्रुव आंख बंद करके भगवान का तप कर रहे हैं और इधर भगवान ने अपने शंख को ध्रुव जी के गाल से लगाया। जैसे ही ध्रुव के गाल से वो शंख लगा, ध्रुव जी को सब आत्मज्ञान हो गया, सब शास्त्रों का ज्ञान हो गया, सब वेदों का ज्ञान हो गया। और हाथ जोड़कर ध्रुव जी भगवान की स्तुति करने लगे, हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, आज आपके दर्शन से मेरा भाग्य बदल गया। अहो भाग्य जो आपने मुझे दर्शन दिए, एक छोटे से बालक को दर्शन देने के लिए आप आए। प्रभु मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो आज ध्रुव जी को भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने कहा कि ध्रुव मांग, क्या मांगना चाहता है? मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, तू जो मांगेगा वो तुझे मैं आज प्रदान कर दूंगा। कि ध्रुव जी कह रहे हैं कि भगवान, जिसको आपके दर्शन हो जाए उसको क्या मांगना रह जाता है? जिसको परमात्मा मिल जाए तो उसको क्या चाहिए? आप मुझे मिल गए, परम आनंद परम शांति मुझे मिल गई, अब मुझे क्या चाहिए? आपको छोड़कर मैं दुनियादारी के
सुविधाओं को मांगूंगा, भोगों को मांगूंगा, तो वो मेरे लिए क्या काम के। इसलिए प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि बालक, मैं तुझे ऐसा स्थान देता हूं जिसकी सप्त ऋषि भी परिक्रमा करेंगे, उस स्थान पर जाके तू विराजमान हो जाना। पहले जाकर तू राज्य का भोग कर, तेरे भाग्य में मैंने राजयोग लिखा है। तू जा अपने पिता के पास और राज भोग करना, और जब तेरे अंतिम समय आएगा, जब तू प्राण छोड़ेगा, तो तुझे ऐसा उच्च स्थान मिलेगा कि सप्त ऋषि मंडल भी तेरी परिक्रमा करेगा। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव जी अपने राज्य में आए। जैसे ही उनके पिता उत्तानपाद को पता चला, माता को पता चला कि बेटा ध्रुव वन से आ गया है, तो सभी दौड़ते हुए ध्रुव का स्वागत कर रहे हैं, उनको लाड़ लड़ा रहे हैं। पिता ने अपनी गोद में बिठा लिया। पहले गोद में नहीं बिठाया था, परंतु जिसको परमात्मा की गोद मिल गई तो उसको तो पिता क्या गोद में नहीं बिठा, वो तो पिता से भी बड़ा हो गया। इसलिए उनको गोद में बिठा लिया और लालन पालन करने लगे। ध्रुव धीरे धीरे बड़े होने लगे। उसके बाद उनका विवाह का समय आया। शिशुमार की पुत्री भूमि के साथ उनका विवाह हुआ। उनके कल्प तथा वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। ध्रुव का दूसरा विवाह वायु की पुत्री इला से हुआ। उनसे उत्कल नाम का पुत्र और एक पुत्री प्राप्त हुई। इस तरह ध्रुव का गृहस्थाश्रम बसा। समय आने पर राजा ने ध्रुव को सब राज्य सौंप दिया और वे तप करने चले गए। ध्रुव ने बहुत वर्षों तक राज्य भोगा, अपनी प्रजा का संतान की भांति पालन किया और अपने पुत्र उत्कल को राज देकर वो वहां से वन की ओर चले गए। अब इस कथा से एक बात समझना, ये ध्रुव की कथा को समझो। माता सुनीति ने भेजा था ध्रुव को वन। वन का अर्थ है कि जंगल में नहीं भेजना। वन का अर्थ है कि हम अपने संतान को अगर अपने घर के माहौल से थोड़ा दूर भेजेंगे, उनको थोड़ा बाहर निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका विकास होगा। आजकल बहुत सी माएं क्या करती है कि पल्ले से बांध के रखती है, बेटा बड़ा हो जाए फिर भी कहीं नहीं जान देगा, बेटा मत जा थारे लोग मारेगा, तो फिर वो ऐसा कैसा ही बन के रह जाता है। भविष्य में अगर वो एकदम से निकलेगा तो उसको परेशानी आएगी। इसलिए धीरे धीरे उसको संसार में जाने दो। पड़ेगा, गिरेगा, ठोकर खाएगा, रोएगा, सब काम होएगा। जीवन में कहीं ने जाएगा तो आगे बढ़ेगा। घर में बैठा बैठा तो फिर वो कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए माता सुनीति ने अपने बेटे से मोह नहीं रखा, उसको भगवान को प्राप्त करने के लिए भेज दिया। इसलिए कभी भी अपनी संतान हो तो उनको कहीं थोड़ा घर के माहौल से थोड़ा बाहर भेजना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको जंगल भेज दो। अर्थ का सही अर्थ ही हम अगर शब्द का अर्थ समझे तो ही हमारे काम का है। इसलिए ध्रुव आज वन गए, भगवान का तप किया, सब राज्य भोगा। समय आने पर अपने आप को परमात्मा में विलीन कर दिया महाराज। और भगवान ने उनको उस धाम को प्रदान किया जहां सप्त ऋषि मंडल तारा गणों में उनकी पूजा करते हैं। ध्रुव तारा हम देखते हैं, विवाह होता है तो ध्रुव को साक्षी माना जाता है। दिन में विवाह हो तो सूर्य साक्षी, और रात्रि में विवाह हो तो ध्रुव तारे को साक्षी माना जाता है। तो इसलिए वो ध्रुव का स्थान है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इन्हीं के वंश में आगे चलकर अंग नाम के राजा हुए, जो शील संपन्न साधु स्वभाव के थे। इनके वंश में वेन नाम का पुत्र हुआ, जो बड़ा दुराचारी था। आगे चलकर धीरे धीरे ये वंश आगे बढ़ता गया। वेन बड़ा दुराचारी था, तो ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से उसका वध कर दिया। और जब उसकी भुजाओं का मंथन किया तो एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। पुरुष का नाम रखा पृथु और स्त्री का नाम रखा अर्ची। इन दोनों ने उस वंश को आगे बढ़ाया। और पृथु जो थे वो भगवान के अवतार थे। अपने पूर्वजों के पापों को उन्होंने नष्ट किया और भगवान की भक्ति करके भगवान से 10,000 कान के बराबर सुनने की शक्ति मांगी। महाराज पृथु ने तप किया और तप में क्या मांगा कि भगवान मुझे 10,000 कान जैसी सुनने की शक्ति दो कि मैं आपका भजन सुन सकूं। तो ऐसे थे महाराज पृथु। राजा पृथु के 5 पुत्र थे। उनको अपना राज्य सौंपकर वे वन को चले गए।
पृथु के वंश में आगे विजिताश्व राजा हुए। विजिताश्व के शिखंडी नामक पत्नी से पावक, पौमान, सुचि 3 पुत्र हुए और नभस्वती नाम की स्त्री से हविरधान नाम का पुत्र हुआ और हविरधान के वर्हिषद आदि 6 पुत्र हुए। इनके आगे चलकर प्रचेता हुए। हविरधान का जो योगाभ्यास था उसमें प्रवीण थे, तो आगे चलकर उनका नाम प्राचीन बही रखा गया। और प्राचीन बही जो थे ना, कर्मकांड करते थे, कर्मकांड में ज्ञाता थे। तो एक दिन प्राचीन बही कर्मकांड में इतना रम गए कि वे अपने यज्ञ के लिए पशुओं की बलि देते थे। प्राचीन बही जो राजा थे, जो यज्ञ करते थे ना, तो पशु बलि देते थे। तो एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने राजा को कहा कि राजा ऊपर देख। जैसे ही राजा ने ऊपर देखा ना, तो बड़े बड़े पशु जिसको उसने बलि दी थी वो सब मुंह खोलकर उसका इंतजार कर रहे। तो राजा ने जैसे ही नारद जी से पूछा कि नारद जी ये क्या हो रहा है, तो नारद जी ने कहा कि राजन, तू जिन पशुओं की बलि देता है ना, वही पशु तुझे ऊपर तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब तू मर के आएगा तो ये भी तुझे ऐसे ही खाएंगे, नोचेंगे। तो प्राचीन वही कहता है कि महाराज, मैं तो जो वेद में लिखा है वही बता रहा हूं, वही कर रहा हूं। वेद में ही लिखा है कि पशु नाम आलभेत, पशुओं की बलि दो। तो नारद जी ने कहा कि पशुओं की बलि वेद में नहीं लिखी है, वेद के अर्थ अलग है। वेद क्या, हम क्या पढ़ते हैं ना, उसका अर्थ क्या निकलता है। इसलिए पहले वेद पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को और उनके ब्राह्मण जो उनके शिष्य रहते थे उनको होता था, क्योंकि उनको उनका अर्थ पता था। कोई दूसरा व्यक्ति अगर उस वेद को पढ़ता तो उसका अर्थ दूसरा निकाल लेता। वेदों में कहा गया कि पशु नाम आलभेत, पशु की बलि देने का अर्थ क्या है कि अपने अंदर जो पशु है, मनुष्य के अंदर भी जानवर है, उसके अंदर भी एक पशु है, उसकी बलि दो। हमारा जो मैं जो करता रहता है, अहंकार, हम मैं करते, कौन करता है मैं? बकरा। तो उसकी अंतर मन में जो हमारे अंदर जो बकरा है उसकी बलि देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन कोई बकरे को काट कर उसकी बलि दे रहे हैं। वेदों में तो कहा गया है कि तुम्हारे अंदर जो पशु है, अहंता करने वाला मन घोड़ा है, जो अहंकार करे, जो लालच करे, उस लालच रूपी पशु की बलि दो। मैना ने में मां कहा, मोल भयो 10-20, बकरे ने में कहा, कबीर कटायो शीस। तो नारद जी ने समझाया और राजा का कर्मकांड में वह जो पशु बलि देता था उसको रोका। इसलिए वेद में बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हुई है जो हमको समझ में नहीं आती, हम अर्थ का अनंत कर देते हैं। एक व्यक्ति गया और कहने लगा संत के पास कि महाराज, भगवान के यहाँ भी रिश्वत चलती है। संत ने कहा कि क्यों रिश्वत चलती है? बोले मैंने तो पढ़ा है हनुमान जी की चौपाई हनुमान चालीसा में कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। क्या कहा कि मैंने पढ़ा है हनुमान चालीसा में, रोज पढ़ता हूं मंदिर में जाके, तो उसमें लिखा है कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। अब संत ने समझाया कि पैसारे का अर्थ है पैसा नहीं होता, उसने पैसा समझ लिया। राम के सबसे प्यारे हनुमान जी महाराज है। जब तक हनुमान जी कृपा नहीं करेंगे, जब तक हनुमान जी के सामने पेशी नहीं दोगे, पैसे नहीं, पेशी मतलब उनके आगे झुकना, जब तक हनुमान जी की सेवा नहीं होगी तब तक राम जी भी प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए अर्थ का अनर्थ मत करो। नहीं समझ में आए तो उसको छोड़ देना चाहिए। ये चीज हमको नहीं समझ में आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, ये गलत नहीं है, इसको हम जानते नहीं है, इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए। जो समझ में आए उसको ग्रहण करो। इसलिए कभी भी अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मैंने आपको राजा उत्तानपाद के वंश के बारे में सुनाया। इन्हीं के वंश में आगे चलकर अनेक राजा हुए। और राजा उत्तानपाद की जो कन्याएं थी, देवहूति, प्रसूति, आकृति, तो देवहूति का विवाह तो कर्दम ऋषि के साथ हुआ, ये हमने जाना। प्रसूति का विवाह उनके ऋषि के साथ हुआ। उसके बाद जो आकृति थी उसका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ, और उनकी कन्या कौन थी? सती।
जिसका विवाह हुआ भगवान शिव के साथ। भगवान शिव के साथ माता सती का विवाह हुआ, बड़ा अच्छा जीवन चल रहा था। एक दिन भगवान शंकर अगस्त्य मुनि से मिलने के लिए माता सती को साथ लेकर धरती लोक पर आए, उनके आश्रम पर आए। वहां पर अनेक कथाएं सुनी, ये त्रेता युग की बात है। वहां पर अनेक कथाएं सुनी और वहां से उनसे आशीर्वाद लेकर अपने कैलाश पर्वत की ओर जाने लगे। अब उस समय त्रेता युग चल रहा था और राम जी अवतार ले चुके थे और वे अपने पिता की आज्ञा से वन में चले गए थे। और उस समय रावण ने सीता का हरण कर लिया था और भगवान अपनी प्रियतमा को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे, उसके शोक में विलाप कर रहे थे। तो जब माता सती ने यह सब देखा तो उन्हें भगवान शिव से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कि आप जिस राम को मानते हैं, जिस राम को आप भजते हैं, वो राम तो इतना साधारण है कि अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा है। तो शिव जी ने समझाया कि देखो सती, ये पत्नी के वियोग में रो नहीं रहे हैं, ये मानव रूप में आए हैं तो ये मानव की लीला कर रहे हैं। भगवान की लीला को समझना बड़ा कठिन है। माता सती को खूब समझाया परंतु वो नहीं मानी। और स्त्री को समझाना बड़ा कठिन है, उसको अगर कोई बात समझानी है तो पुरुष की पूरी जिंदगी निकल जाए परंतु उसको समझा नहीं पाता वो। तो भगवान ने भी एक हद तक समझाया, नहीं माने तो केवल ठीक है, अगर नहीं माने, तेरा मन नहीं मान रहा है तो जाके परीक्षा ले ले। तो माता सती ने क्या किया? राम जी की परीक्षा ली। राम जी के सामने आई और माता सीता का रूप धारण किया। किसका रूप धारण किया? सीता माता का। कि जैसे ही मैं रूप धारण करके अगर जाऊंगी और मुझे सीता मान लिया तो काहे के भगवान। तो जैसे ही सीता का रूप धारण करके माता श्री राम के सामने आई, उसी समय भगवान ने उनको प्रणाम कर लिया और उनसे अपना परिचय दिया कि मैं दशरथ नंदन राम आपको नमन करता हूं, आपके चरणों में वंदन करता हूं। कहो माता आज कैसे आना हुआ? सामने सीता का रूप धारण करके सती माता खड़ी है, परंतु भगवान ने पहचान लिया कि माता आज कैसे आना हुआ। भगवान भोले बाबा को कहां छोड़ के आ गए? अब सती जी कुछ बोल नहीं पाए, क्या बोले? चुपचाप वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान शिव के पास आए, भगवान शंकर से पूछा। भगवान शंकर के पास गई और जैसे ही भगवान ने देखा कि सती आ गई है तो माता सती ने विचार किया कि अगर भोलेनाथ के सामने मैंने कह दिया कि मैं सीता का रूप धारण करके गई थी तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने कह दिया, जैसे ही भगवान ने पूछा ना कि हो गई परीक्षा, तो कि नहीं नहीं प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो आधे रास्ते से लौट कर आ गई। झूठ बोल दिया। और कहते हैं कि प्रेम में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। स्त्री पुरुष के बीच में अगर पति पत्नी का रिश्ता है तो उसमें कभी झूठ नहीं होना चाहिए। जहां झूठ हमने बोल दिया, जहां विश्वास टूट गया, समझो वो रिश्ता कच्चा पड़ जाता है। भगवान ने जैसे ही ध्यान करके देखा तो सब दृष्टांत उनके सामने आ गया कि माता सती गई थी, सीता का रूप धारण किया, राम जी ने उनको माता बोल दिया। तो भगवान ने विचार कर लिया कि अब आज से मैं भी इसको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। यह सीता के रूप में आई है, मेरी माता का रूप धारण कर लिया, तो मेरे लिए आज से यह भी पत्नी रूप में नहीं रहेगी। उसी समय मन से भगवान ने उनका त्याग कर दिया। भगवान कैलाश पर लौट आए, माता सती भी लौट आई और भगवान तप में विलीन हो गए, उनकी समाधि लग गई। सती माता समझ गई कि भगवान ने मेरा त्याग कर दिया। बहुत समय तक समाधि लगी। जब भगवान शंकर जागे तो भी उनका स्वभाव देखकर माता को बड़ा दुख हुआ, पछतावा भी हुआ कि मैंने गलती करी थी। और एक बार अगर प्रेम का धागा टूट जाए तो वो लाख बार जोड़ने से भी नहीं जुड़ता, और अगर जोड़ भी दो तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसलिए रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसलिए जहां प्रेम हो वहां पर विश्वास होना चाहिए, वहां पर विश्वासघात नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। इसलिए जो आपसे प्रेम करे उसके साथ कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए।
माता सती भगवान के साथ रहने लगी, परंतु भगवान ने उनका परित्याग कर दिया था। अब उस समय दक्ष प्रजापति हुए। सती के जो पिता थे ना, वो प्रजापति की उनको उपाधि मिली। उस समय प्रजापति का बहुत ऊंचा पद होता था। जैसे अपने यहाँ प्रधानमंत्री का पद, गांव में अगर किसी को पटेल का पद दे दे तो एक ऊंचा पद है, उसका मान सम्मान है। उसी तरह देवताओं में भी प्रजापति का जो पद होता है, सबका पति सबसे ऊंचा, वो दक्ष को मिला। और पद मिल जाए तो व्यक्ति को घमंड आ जाता है। अपने पास अगर थोड़ा धन आ जाए, थोड़ा अच्छा पैसा आ जाए, तो अपने अंदर घमंड आ जाता है। तो जैसे ही दक्ष को प्रजापति का पद मिला, उन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान कराया, सबको बुलाया, देवताओं को बुलाया, भगवान नारायण को बुलाया, कुबेर महाराज इंद्र सबको बुलाया, ऋषि मुनियों को बुलाया, परंतु भगवान शंकर को नहीं बुलाया। शंकर जी से उनकी पुरानी दुश्मनी थी। और प्राणी कई की आंटी कई निकालता है। प्राणी जीवन में अगर हमसे कोई भी दुश्मनी हो जाए तो जहां दुश्मनी निकालने का मौका मिलता है वहां वो निकाल लेता है। तो पुराने समय में एक बार ब्रह्मा की सभा में जब राजा